Good morning class. Today we are going to study or we will continue with the chapter New Kings and Kingdoms. ठीक है, हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसमें हम लोग ने कई सारे टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे, जैसे इसका इंट्रोडक्शन हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर ओरिजिन ऑफ द न्यू किंगडम्स, गुर्जारा प्रतिहारा पढ़ा था, पालास पढ़ा था, राजपुतास पढ़ा था। ठीक है, हमें स्टार्ट करना था ट्राइपार्टाइल स्ट्रगल। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ट्राइपार्टाइल स्ट्रगल। ठीक है, अब ये स्ट्रगल क्या मतलब है इसका? तो मतलब है ये तीनों जो हमने पढ़ा, डायनेस्टीज, गुर्जहारा, प्रतिहारास, पालास और राजपुतास, इन तीनों में स्ट्रगल होना। ठीक है, ये तीनों ने स्टार्ट कर दिया आपस में लड़ना। इसलिए ये लोग लड़ते थे so that they may get control over the city of कन्नौज। ठीक है, कन्नौज की सिटी पे इनको कंट्रोल चाहिए था। उस टाइम पे कन्नौज एक सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी था। ठीक है, और उसका सिचुएशन भी बहुत अच्छा था। इट वॉज वेल सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, इसको इसीलिए कहा जाता है ट्राइपार्टाइल स्ट्रगल, क्योंकि तीनों डायनेस्टी, ऑल द थ्री पार्टीज वर इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब ये जो तीनों पार्टीज थी, ये तीनों की ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ थी। ठीक, तो किसी एक किंग को बहुत टाइम तक ये कन्नौज का रूल नहीं मिला। ठीक है, विक्ट्री ऑफ वन किंग ओवर द अदर डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, ये तीनों किंगडम्स जो थे, तीनों डायनेस्टीज थे, ये आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे कि इन्हें कन्नौज के ऊपर कंट्रोल चाहिए। लड़ते लड़ते इन लोगों की डायनेस्टी, इन लोगों का किंगडम खुद बहुत ही वीक हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से इनके पावर्स अराउंड 10th सेंचुरी एडी इनके पावर्स कम होने लगे, साइमल्टेनियसली तीनों के साथ साथ कम होने लगे। ठीक है, और जो सारी डायनेस्टी थी वो एग्जिस्टेंस में आना शुरू हो गई। ठीक है, इन तीनों की इम्पोर्टेंस कम हो गई और जो डायनेस्टीज थी जैसे कि राजपूत्स, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, ना द राजपूत्स को सब जानते हैं। ठीक है, दे आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी, ऑनर एंड प्रेस्टीज इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इतना आपको पता होगा कि जो है राजपूत को ब्रेवरी के लिए दे आर वेल नोन। ठीक है, वो अपने आप को क्या समझते हैं? दे क्लेम टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ रूलिंग हिंदू वॉरियर क्लासेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इनका प्रोमिनेंस स्टार्ट हुआ 9 to 12 सेंचुरीज में। ठीक है, जब तक 20th सेंचुरी तक वो रूल करते थे दो स्टेट्स पे। ठीक है, टू स्टेट्स वर राजस्थान एंड सौराष्ट्र। ठीक है, देयर प्रिंसली स्टेट्स वर राजस्थान एंड सौराष्ट्र। ठीक, ना द चमानास और चौहान। अब ये जो है ये राजपूत के अंदर ही जो डायनेस्टी है उसी में आती है। ठीक है, अब ये जो चमानास की जो डायनेस्टी थी इसको बनाया था गुवुका ने। ठीक, 11th सेंचुरी ने गुवुका ने चहामनास की डायनेस्टी को स्टार्ट किया। ठीक है, और ये इन्होंने रूल कहाँ किया? इन्होंने स्टार्ट किया रूल करना दिल्ली में और अजमेर में। ठीक, सो दिल्ली एंड अजमेर वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चहामनास। ठीक है, अब ये आए पृथ्वीराज चौहान। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, चहामनास और चौहान के ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। ठीक है, इन्होंने एसेंड किया थ्रोन एट द एज ऑफ 14। ठीक है, और इन्होंने बहुत कॉन्क्वेस्ट जीत भी गए। ठीक है, काफ़ी इन्होंने जीता कॉन्क्वेस्ट को और उन्होंने बहुत कम उम्र में थ्रोन को वो एसेंड करा था। ठीक है, स्मॉल स्टेट्स जैसे कि राजस्थान है, बुंदेलखंड है, इन्होंने उसको भी कॉन्कर किया। ठीक, एक कोर्ट पोएट का नाम है चांद बरदाई। चांद बरदाई। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बुक में
इसके बारे में लिखा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में इनकी लव स्टोरी भी लिखा। इनकी एक लव स्टोरी थी पृथ्वीराज चौहान की, किसके साथ? विद संयुक्ता। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड की। द बुक ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द लव स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज थर्ड विद संयुक्ता। ठीक है, संयुक्ता कौन थी? द डॉटर ऑफ जयचंद। ठीक है, और डॉटर ऑफ जयचंद कौन है? राजपूत किंग वो भी थे, द राजपूत किंग ऑफ कन्नौज। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज ने क्या किया, सॉरी पृथ्वीराज चौहान अलग हैं और पृथ्वीराज थ्री अलग हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज थर्ड ने क्या किया, संयुक्ता को किडनैप कर लिया। ठीक, और जयचंद जो उसके फादर थे संयुक्ता के, वो बहुत नाराज हो गए पृथ्वीराज थर्ड से। ठीक है, अब पहले क्या हुआ था, ये अबडक्शन से पहले पृथ्वीराज थर्ड की हेल्प किया था जयचंद ने, ठीक, टू अचीव विक्ट्री ओवर सुल्तान मोहम्मद गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन। ठीक है, ये पहले उन्होंने हेल्प किया था कि ये सुल्तान मोहम्मद गोरी अंदर नहीं आ पाया, उसके ऊपर विक्ट्री पा लिया। लेकिन जब इन्होंने एबडक्ट कर लिया उसकी डॉटर को, तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, जयचंद ने रिफ्यूज़ कर दिया फॉर द सेकेंड बैटल ऑफ टरेन। ठीक है, अब क्या हुआ, जो चौहान किंग की डिफीट हो गई एट द हैंड्स ऑफ गोरी। ठीक है, नाउ दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूट्स। ठीक, तुम्हारा तो मैंने बताया ना, राजपूट्स के अंदर कई सारी डायनेस्टी थी, तो दिल्ली के दिल्ली को रूल कर रहे थे तोमारा राजपूट्स। ठीक है, तो उन्होंने दिल्ली को बनाया था अपना कैपिटल। अब ये जो तुम्हारा राजपूत थे, ये हार गए थे, इनकी डिफीट हो गई था बाय द चौहान्स। ठीक, चौहान्स ने इनको हरा दिया था। ठीक है, इट वॉज अंडर द रूल ऑफ तुम्हारास एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। ठीक है, इन्होंने दिल्ली को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। ठीक, कॉजेज फॉर द डिफीट ऑफ राजपूत। अब ये जो राजपूत थे, इनकी बहुत अच्छी डायनेस्टी थी, मगर इनकी डिफीट हो गई थी। ठीक है, किस लिए डिफीट हुई थी? वो इसलिए क्योंकि इनकी जितनी भी डायनेस्टी थी आपस में, वो हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, तो ये सब बैटल्स उनको वीक बना दिए। ठीक है, इसकी वजह से टर्किश इन्वेजन स्टार्ट हो गए। ओके, नाउ, और जो जो टर्क्स आए थे उनकी मिलिट्री सुपीरियर थी राजपूत से। ठीक है, और सेकेंड थिंग, इन लोगों के जो रूलर्स थे, इनकी कोई स्टैंडिंग आर्मीज खुद की नहीं थी, इनको अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था कि वो अपनी मिलिट्री पावर इनको दे। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्किश इन्वेशन फेल्ड टू अरोज नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया, द मासेस डिड नॉट रियली कोऑपरेट विद द रूलर्स। ठीक है, इन लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इन रूलर्स के साथ इंडिया के मास कोऑपरेट नहीं कर पाई। ठीक है ना, ठीक है, इसमें आप देख लो, द प्राइमरी कॉज ऑफ वीकनेस ऑफ इंडिया वाज राजपूत स्टेट्स वर इंगेज इन कांस्टेंट फाइटिंग। ठीक है, हमेशा ये लोग आपस में लड़ते रहते थे पावर के लिए, ग्लोरी के लिए, तो अपने में ये दे गॉट वीक। ठीक, इनको और के बाहर के बारे में सोचना चाहिए था, टू मेक देमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो है आपस में लड़ने से इनकी खुद की आर्मीज दे गॉट वीक। ठीक है, और क्या था, द राजपूत फेल टू फोरसी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सक्सेस ऑफ टर्क्स इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने सोचा कि अगर टर्क्स की सक्सेस हुई है तो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, मगर इट वॉज अ वेरी बिग थिंग, और ये पहले से फोरसी नहीं कर पाए। ठीक है, बिसाइड इट इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग दैट इवन अ सीरीज ऑफ क्राइसिस ऑफ फॉरेन इन्वेजन failed to produce a single leader of sufficiently commanding political and military talents to unite the Indians of that time। ठीक है, कोई एक सिंगल रूलर को आना चाहिए था, जब उन्होंने देख लिया कि फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गए हैं, तो वन सिंगल लीडर शुड हैव सफिशिएंटली कमांडेड द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टैलेंट्स। ठीक है, मगर ऐसा नहीं हुआ, तो राजपूत की डिफीट हो गई। ठीक है, अब स्टार्ट हुए टर्किश इन्वेजन। ठीक है, उस टाइम पे किंग थे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन किंग थे। जब उनकी डेथ हो गई, तो पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है उसमें क्योस मच गया। ठीक है,
यहाँ और जो सारे जो छोटे छोटे डायनेस्टीज थी वो क्या कर रहे थे, छोटे छोटे जो किंगडम जैसे कि है उसको कैप्चर करने में वो लगे हुए थे। ठीक है, तो एक कोई भी समझ लीजिए एक जो कहते हैं एक लाइन ऑफ एक्शन था उसको नहीं इन्होंने देखा। ठीक है, वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था किसी का भी कमांड। ठीक है, सब अपने अपने किंगडम्स को कैप्चर करने में लगे हुए थे, कोई डिसिप्लिन नहीं था। ठीक है, तो हर्षवर्धन वॉज अ ग्रेट किंग, मगर उसके डेथ के बाद सब जगह पूरे नॉर्थ इंडिया में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। अब ये कन्फ्यूजन की वजह से किसने इसका बेनिफिट उठाया, टर्क्स ने इसका बेनिफिट उठाया। ठीक है, Turkish invasion in India took place around the 11th century with Mahmud of Ghazni raiding the country all the way from Afghanistan। ठीक है, ये लोग कहाँ से आए थे, ये लोग आए थे अफगानिस्तान से। ठीक है, ये देखिए द टर्क्स डोमिनेटेड द कैलिफ्स ऑफ बगदाद, ये उस एरिया से पूरा आए थे। दे एक्सटेंडेड द डोमिनियन बियॉन्ड सिंध एंड मुल्तान इनटू इंडिया, फिर ये इंडिया में आ गए थे। ठीक, तो इनके पहले रूलर कौन थे महमूद ऑफ गजनी, इन्होंने स्टार्ट किया था टर्किश इन्वेजन। ठीक है, तो इन्होंने रूल कब से कब तक किया, 997 AD टू 1030 AD तक। ठीक है, ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, और ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी एरिया अपने अंडर ले रखा था। ठीक, तो अपने साथ ये चाह रहे थे काफ़ी वेल्थ ले जाना, और चाह रहे थे कि बहुत लार्ज आर्मी ये बिल्ड कर सके। ठीक, इस वजह से इन्होंने स्टार्ट किया सब कॉन्टिनेंट को रेड करना, और इन्होंने रेड किया ऑलमोस्ट 17 टाइम्स। ठीक है, इन्होंने ज़्यादातर टेम्पल्स को और टाउन्स इन नॉर्दर्न इंडिया पे अटैक किया। ठीक है, उनको लगता था कि टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा गोल्ड एंड ज्वेलरी रखी जाती है, इसलिए वहाँ पे ये अटैक करते थे। ठीक, सम ऑफ हिज इनॉर्मस यू कैन से फेमस कैंपेन्स पर मथुरा एंड कन्नौज, नागरकोट, थानेश्वर, ये सब इनके जिनके ये किंग्स थे। जयपाला, फतेह दुल मुल्तान, आनंदपुर ऑफ नागरकोट, मथुरा, ग्वालियर। ठीक है, इसको इन सब को इन्होंने डिफीट कर दिया। ठीक है, इनका एक बहुत इनफेमस एक्ट है ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल को इन्होंने जो रेड किया था। ठीक है, significant invasion in Hinduistan was against the Somnath temple in 1025 AD, located on the coast of Kathiawar, and Raja Bhimdev, the ruler of Kathiawar, and his follower escaped from this place। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अपना इन्वेजन स्टार्ट किया था, ये उस वक्त गुजरात में था। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल था गुजरात में। ठीक, इन्होंने सोमनाथ टेम्पल के सारे वेल्थ ले लिया, और इन्होंने उस वेल्थ से अपनी सिटी ऑफ गजनी भी बनाई। ठीक है, उस वक़्त के जो राजा थे, जो किंग थे, राजा भीमदेव एंड द रूलर ऑफ कटेवर एंड हिज फॉलोवर, उनको वहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी कैरेक्टर एस्टिमेशन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर्स ऑफ एशिया। ठीक है, आप मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि ये इनका बहुत बड़ा एरिया था इनके अंदर। ही पैट्रोनाइज्ड आर्ट and letters and scholars like फिरदौसी and Alberoni। ठीक, एंड ऑफ गजनी's रूल इन इंडिया, इनकी डेथ हो गई 1030 AD में। ठीक है, उसके बाद कौन आए, महमूद ऑफ गौरी। ठीक है, महमूद ऑफ गौरी, ही वॉज द थर्ड मुस्लिम रूलर हु इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, ये अफगानिस्तान में गौर नाम की सिटी पे रूल करते थे, गौर। ठीक है, small kingdom of Gaur in Afghanistan। ठीक, he invaded India not just to plunder the wealth of India but also to establish Muslim rule in India। ठीक है, जैसे वो गजनी थे, महमूद ऑफ गजनी, तो वो जो है वो चाहते थे कि बस प्लंडर करे वेल्थ, मगर महमूद मोहम्मद घोरी क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि प्लंडर तो करे वेल्थ मगर इंडिया में स्टार्ट करे मुस्लिम रूल। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने डिफीट कर दिया था। जैसे ठीक है, हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ना कि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी से, है ना।
पहले क्या हुआ था बैटल में, इनके बीच में 2 बैटल लड़ी गई, ठीक। फर्स्ट बैटल में क्या हुआ, घोरी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड विद ब्लीडिंग वुंड्स, ठीक है। ये थी फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद घोरी वॉज डिफीटेड, ठीक है। ही हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड। नो, सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन जस्ट 1 ईयर बाद हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड एंड वॉज हेल्ड अ प्रिजनर एंड लेटर पुट टू डेथ, ठीक है। दिस डिफीट इज रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, टर्किश रूल स्टार्ट हो गया, किससे, सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इससे स्टार्ट हुआ मुस्लिम रूल इन इंडिया, ठीक है। घोरी लेटर घोरी डिफीटेड जयचंद ऑफ कनौज, ठीक। जयचंद ऑफ कनौज जो थे, जो कि संयुक्ता के फादर थे, उसको भी इन्होंने डिफीट कर दिया, विच मार्क्ड द एंड ऑफ राजपूत रूल नॉर्थ इंडिया। तो इन्होंने कर दिया एंड ऑफ राजपूत रूल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्दर कॉन्क्वेस्ट दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। वो बन गए सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर मोहम्मद ऑफ घोरीज डेथ, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक। उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया, आज हम लोगों ने डिस्कस किया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, द राजपूत्स, द चहामनास एंड चौहान्स, causes of for the defeat of Rajput, Turkish invasion, महमूद of गजनी एंड मोहम्मद घोरी, ठीक है। आपका चैप्टर अब हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस कर लेंगे, मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। देन यू हैव टू डू इट इन योर कॉपीज, ओके। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास थी। जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, दिस मार्क्स द एंड ऑफ द चैप्टर। गुड बाय क्लास।